जीवन की हर उलझन का समाधान, हर पीड़ा की औषधि, हर दुख का मरहम, सब कुछ श्रीमद् भगवद गीता में समा है। कभी धन और शरीर की समस्याएं हमें भीतर तक तोड़ देती हैं। कभी लगता है सच्चाई यह है कि इस सृष्टि में ऐसा कोई प्रश्न, ऐसी कोई चिंता, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में न हो। जब कभी भी हमारे हृदय से पुकार उठती है जो हमारी हर समस्या का उत्तर दे, और तभी धुंध और अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य स्वर हमारे जीवन में उतरता है। वह स्वर है श्रीमद् भगवद गीता का। यह केवल एक ग्रंथ, वह दिव्य दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। यह वह अमृत है जो जीवन के हर विष को शांत कर देता है। यह वह शक्ति है जो निराश हृदय में भी आशा की किरण जगा देती है। चाहे आपके दुख मन से जुड़े हों, शरीर से, धन से या रिश्तों से, गीता हर प्रश्न का उत्तर देती है, हर चिंता का समाधान बताती है। जिसने गीता को हृदय से अपनाया उसका जीवन बदल गया। वह व्यक्ति दुख के अंधकार से उठकर आनंद और शांति के प्रकाश को प्राप्त कर सका। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे 11 अमूल्य उपदेश सुनाने जा रहे हैं जो केवल शब्द नहीं बल्कि दिव्य सूत्र हैं। ये उपदेश आपके जीवन की हर समस्या को बस आप एक बार धैर्यपूर्वक पूरे मन से अंत तक इस दिव्य ज्ञान को सुन लीजिए, क्योंकि जिसने भी गीता के उपदेशों को आत्मसात कर लिया उसकी हर चिंता समाप्त हो गई, हर दुख दूर हो गया, और जो कुछ भी उसने जीवन से चाहा वह उसे अवश्य प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी जीवन से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकांश तकलीफों को यह सोचकर जीवन भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसे हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमने सहन नहीं किया और कुछ कह दिया तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि वह व्यक्ति अपना कैसे हो सकता है जो हमारी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वही होता है जो हमारी पीड़ा को दूर कर दे। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना लाभ मत उठाने दो, किसी को भी स्वयं पर अत्याचार मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग उतना ही आपको सहन करने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय सांख्य योग है। उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना दुख प्रकट किया। उसने तभी घटी भी नहीं होती और हमारा मन पहले ही उसकी लपटें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। हमारी अधिकांश समस्याएं, पीड़ाएं और दुविधाएं हमारे मन की घड़ी हुई कहानियां होती हैं। ध्यान रखें, आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको स्वयं ही शांत मन से उपायों पर कार्य करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने बताया कि एक नगर में एक सिद्ध साधु रहते हैं जो ऐसी युक्ति बताते हैं जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसा मैं करूं उसे ध्यान से देखना, इससे तुम्हें शांति प्राप्त करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठा दिया और स्वयं कुटिया में जाकर विश्राम करने लगे। सेठ गर्मी से व्याकुल हुआ लेकिन चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे भोजन नहीं दिया और स्वयं स्वादिष्ट पकवान खाते रहे। सेठ इस दिन भी मौन रहा। तीसरे दिन जब सेठ का धैर्य टूटने लगा और वह क्रोधित होकर वहां से जाने लगा, तभी साधु बाहर आए और बोले, क्या हुआ पुत्र? सेठ ने कहा, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आया था, परंतु यहां तो केवल निराशा ही मिली।
साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैं कुटिया में छाया में बैठा और तुम्हें धूप में रखा, तब मैंने बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। दूसरे दिन जब मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं भरपेट खाया, तब समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत, अनुशासन और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। यह कार्य केवल तुम स्वयं ही कर सकते हो। यह सुनकर सेठ की आंखें भर आईं। उसने साधु को प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। साथियों, मन को शांत करने के लिए हमें क्रोध और बुरे विचारों से बचना होगा। जब तक हमारे भीतर क्रोध और अशुभ विचारों का प्रभाव रहेगा, तब तक उसमें प्रेम और शांति का प्रवाह नहीं हो सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मृत्यु से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। जिसका आरंभ हुआ है। हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे भी वीडियो में बने रहिए।